हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.2 जिसका नाम है पूर्णांक पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। देखो ए 3 गुणा -1 यानी कि 3 को गुणा करके बताना है -1 से। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो 3 जो है प्लस का है यहाँ पर गुणा, और 1 जो है माइनस का है, माइनस का 1। अब देखो प्लस माइनस को गुणा करूँगा तो आएगा माइनस, और 3 को 1 से गुणा करूँगा तो आएगा 3, यानी कि माइनस का 3 आ गया 3 को -1 से गुणा करने पर यहाँ पर। अब देखो बी, -1 को गुणा करना है 225 से, तो लिख दूंगा माइनस का 1 गुणा, यहाँ पर 225 प्लस का है तो 225। ए समान चिन्ह है, ए समान चिन्ह को गुणा करने पर आएगा माइनस, यानी कि 225 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा माइनस के 225 यहाँ पर। तो ये लिख दिया 225 माइनस का। अब देखो पहले का सी, -21 को गुणा करना है -30 के साथ। तो देखो माइनस के 21 गुणा माइनस के 30। देखो माइनस माइनस यानी कि सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह को गुणा करेगा तो आधा प्लस। अब देखो 21 दिए कितने 63 यानी कि 630, यानी कि यहाँ पर जो 21 को 30 को गुणा किया है यहाँ पर 630। देखो पहले का डी, माइनस के 316 को गुणा करना है -1 के साथ। तो मैं लिख दूंगा यहाँ के माइनस का 316 गुणा माइनस का 1 यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो आ गया प्लस का, और 316 को 1 के साथ गुणा करोगे तो आ जाएगा 316। तो ये आ गया प्लस का 316 यहाँ पर। अब देखो पहले का ई, माइनस का 15 गुणा 0 गुणा माइनस के 18। तो देखो मैं यहाँ पर उतार लूँगा माइनस के 15 गुणा 0 गुणा यहाँ पर जो है माइनस के 18। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं -15 को गुणा करूँगा 0 के साथ। देखो दोस्तों 0 को किसी भी संख्या के साथ आप गुणा करो 0 आता है, तो मैं -15 को गुणा किया 0 के साथ तो 0 आ गया यहाँ पर। अब गुणा -18 बचा उधर, तो लिख दूंगा गुणा माइनस के 18। अब वापस जो है 0 को -18 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। 0 को आप किसी भी संख्या के साथ गुणा करो तो 0 ही आता है, तो ये आ गया यहाँ पर 0 दोस्तों। अब देखो पहले का एफ, -12 गुणा -11 गुणा 10। इसको जो गुणा करना है तो मैं वापस लिख देता हूँ इसको, -12 गुणा -11 गुणा 10, ये लिख दिया मैंने 10। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है -12 गुणा -11 को जो है दोनों को जो है आपस में गुणा करूँगा। तो मैं लिख देता हूँ बड़ा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे, -12 गुणा -11, इसको जो है सबसे पहले मैं गुणा करूँगा, और पीछे जो है गुणा 10 बच जाएगा यहाँ पर, ये गुणा 10। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पर। अब देखो -12 और -11, माइनस से माइनस गुणा होता हो गया प्लस, और 12 को 11 से हम गुणा करेंगे तो आएगा 132। फिर जो बचा इधर गुणा 10, तो ये 10 यहाँ पर गुणा कर दो। अब जो मैं क्या करूँगा 132 को 10 से गुणा कर दूंगा, तो 0 लग जाएगा पीछे 132 के, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1320। 132 को गुणा किया 10 से कितना आया 1320। इस प्रकार से जो इनको गुणा कर लेना है। अब देखो पहले का जी, 9 गुणा -3 गुणा -6। यहाँ पर जो देखो 9 गुणा -3 गुणा -6, ये जो है गुणा करो आप। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 9 को और -3 को गुणा करूँगा। देखो 9 को और -3 को गुणा करूँगा तो आ जाएगी मेरे पास -27। 9 3 27 होते हैं, -27 गुणा -6 ऐसा कैसे उतार दूंगा। अब जो है -27 और -6 को गुणा करूँगा मैं। देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 27 को हम 6 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएंगे 162 दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको जो है इसको गुणा कर लेना है। अब देखते हैं पहले का एच, -18 गुणा -5 गुणा -4। तो मैं उतार लेता हूँ वापस इसको, -18 गुणा -5 गुणा -4, ये उतार लिया मैंने वापस इसको। अब देखो सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगा कर मैं -18 और गुणा करूँगा -5 को, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 18 पंजे होते हैं 90, तो ये आ गया प्लस के 90 यहाँ पर। अब गुणा -4 बचा इधर, तो ये लिख दिया -4। अब देखो बराबर 90 प्लस का है 4 माइनस का है, तो चिन्ह आएगा माइनस का, 9 चौका 36, यानी कि -360 यहाँ पर आगे इसको गुणा करने पर। इस प्रकार से गुणा कर लेना है। अब देखो पहले का आई, -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4। तो वापस उतार लेता हूँ इसको, -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा यहाँ पर जो है 4 को जो आपको गुणा करके बताना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इधर जो है -1 और -2 को गुणा करूँगा, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 2 एकम 2, तो ये आ गया यहाँ पर 2। अब इधर क्या करूँगा, -3 को करूँगा 4 के साथ गुणा,
तो 3 चौके तो 12 और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि ऐसा मान है उधर सिर्फ माइनस के 12 आ गए। अब 2 को कर दूंगा 12 से गुणा, चिन्ह ऐसा मान है, ये 2 तो प्लस का वो माइनस का, तो 12 दूने 24, किसका आएगी माइनस की, तो ये आगे माइनस के 24 यहाँ पर। इस प्रकार से आसानी से गुणा कर लेना है। अब देखो पहले का जे, माइनस का 3 गुणा माइनस के 6 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 1। तो देखो यहाँ पर माइनस के 3 गुणा माइनस के 6 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 1। ये देखो ये लिख दिया मैंने माइनस का 1 यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले जो है माइनस के 3 को और माइनस के 6 को मैं गुणा करूँगा, तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे आगे प्लस, 6 को 3 से गुणा करूँगा, 6 तिया 18 गुणा इधर जो है माइनस के 2 को और माइनस 1 को गुणा करूँगा, तो माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया, 2 एकम 2 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं यहाँ पर। 18 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 18 को 2 से मैं गुणा करूँगा अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। ये आ गया मेरे पास यहाँ पर 36। इस प्रकार से जो पहले प्रश्न को गुणा कर लेना आसानी से आपको। अब देखो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखो नीचे जो ये देर का आपको संख्याएं, इनको जो सत्यापित करके बताना है। तो सबसे पहले मैं वापस 1 को नीचे उतार लेता हूँ यहाँ पर। 18 गुणा 7 प्लस माइनस के 3 कोष्टक ब्रैकेट लगा दूंगा बड़ा वाला, बराबर बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा 18 गुणा 7, वापस बंद कर दूंगा इसको, प्लस बड़ा ब्रैकेट 18 गुणा माइनस के 3 कोष्टक में और बड़ा ब्रैकेट लगा दूंगा। ये जो मैंने ए उतार लिया नीचे। अब इसको सत्यापित करके बताना है। पहले मैं जो है बराबर के जो है बाईं तरफ वाले को यहाँ पर जो हल करता हूँ। 18 गुणा, अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है 7 प्लस माइनस को गुणा करूँगा तो आ जाएगा माइनस का, तो देखो मैं यहाँ उतारूँगा 7 प्लस को माइनस से गुणा किया तो आया माइनस, और माइनस के 3 और बड़ा ब्रैकेट वापस लगा दिया बराबर। अब इधर वाले को हल कर रहा हूँ मैं, दाईं तरफ वाले को। देखो 18 को मैं 7 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इसमें 126 आता है, 18 को 7 से, अब प्लस का चिन्ह ऐसा कैसे आ गया। अब 18 को मैं -3 से गुणा करूँगा तो कितना जा, -3 से गुणा किया 18 3 होता है 54, तो माइनस के 54 आ गया ब्रैकेट के अंदर। अब उधर देखो 18 गुणा, अब देखो ब्रैकेट के अंदर मैं 7 में से 3 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएंगे मेरे पास 4, तो 4 आ गया बराबर का चिन्ह। अब उधर देखो 126 है ब्रैकेट के अंदर, 126 उतार दूंगा, और उधर देखो प्लस को 54 माइनस का अंदर, तो माइनस प्लस को गुणा किया तो माइनस का 54 आ गया। अब क्या करूँगा मैं, 18 को गुणा करूँगा 4 से, 18 को गुणा करूँ 4, 18 से 72 होते हैं, और इधर जो है 126 में से हम माइनस करें 54 तो 72 आएगा, यानी कि दोनों साइड बाईं तरफ और दाईं तरफ 72 आई। इसका मतलब ये सत्यापित होता है, तो मैं लिख दूंगा अतः यह सत्यापित हुआ। इस प्रकार से आपको सत्यापित कर देना है, क्योंकि दोनों तरफ जो है संख्याएँ सेम है, तो इस प्रकार आपको सत्यापित कर देना है आसानी से। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के बी की तरफ। देखो बी, जैसे आपने दूसरे को ए को सत्यापित किया वैसे ही बी को सत्यापित कर लेना। मैं देखो सबसे पहले बी को नीचे उतार लेता हूँ यहाँ पर, माइनस के 21 कोष्टक के अंदर आइए, गुणा बड़ा ब्रैकेट माइनस के 4 प्लस छोटा ब्रैकेट माइनस के 6 बड़ा ब्रैकेट में वापस क्लोज कर दो इसको, बराबर बड़ा ब्रैकेट माइनस के 21 गुणा ये माइनस के 4 और बड़ा ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, प्लस बड़ा ब्रैकेट माइनस के 21 गुणा माइनस के 6। ये जो है मैंने उतार लिया वापस, जैसा था वैसे वैसे। अब चलते हैं हम बाईं तरफ। देखो माइनस का 21 गुणा ऐसे कैसे उतार दिया मैंने। अब देखो ब्रैकेट वाले हल करो, देखो माइनस का 4 है यहाँ पर, और प्लस माइनस को गुणा करूँगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। मैंने प्लस माइनस को गुणा किया यहाँ पर, बराबर देखो इधर देखो माइनस का 21 और -4 को गुणा करूँगा तो प्लस का हो जाएगा 21 चौक 84। अब इधर देखो प्लस का चिन्ह, और इधर दे माइनस के 21 और -6 को मैं गुणा करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 छक्की 126 आ गए प्लस के। अब इधर देखो माइनस के 21 को ऐसे कैसे उतार दूंगा, गुणा, अब देखो दोनों माइनस की संख्या है, -4 और -6 जोड़ूंगा इनको 10 आएंगे माइनस के, तो ये माइनस के 10 हो गई, बराबर इधर 84 और 126 को जोड़ो आप, 84 और 126 को हम जोड़ेंगे तो इधर आएगा 210। अब इधर देखो -21 -10 माइनस प्लस हो गया, 21 को 10 से गुणा किया 210 आ गए, बराबर। अब इधर देखो बराबर 210 ऐसे कैसे उतार दूँ, तो देखो बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों संख्या सेम आ गई, 210 बराबर 210। इसका मतलब ये भी सत्यापित हुआ यहाँ पर, अतः सत्यापित, यह सत्यापित हुआ। इस प्रकार से आसानी से इसको सत्यापित कर देना है, वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का पहला, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर देखो जो -1 है इसको गुणा करना है 1 के साथ, तो ये किसके बराबर होगा ये बताना है। तो आपको क्या करना है, -1 को a के साथ गुणा कर देना है। देखो 1 जो है माइनस का है और a प्लस का है, प्लस माइनस तो आएगा माइनस, और a ऐसा कैसा आ जाएगा, यानी
एक को जो है -1 से गुणा किया तो आएगा माइनस का a, यानी कि -a के समान होगा। अब देखो तीसरे का दूसरा, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, यानी कि a -22, b 37, c 0, यानी कि सभी संख्याओं को -1 के साथ गुणा करके बताना है। तो देखो एक के अंदर संख्या दे रखी है -22, इसको आपको गुणा करना है -1 के साथ, तब क्या आता है, देखो इसका गुणनफल क्या आता है। तो देखो यहाँ पर 22 माइनस का, एक भी माइनस का, तो माइनस माइनस तो हो गया, गुणा होकर प्लस, और 22 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 22, तो ये आएगा 22, यानी कि -22 को गुणा किया -1 के साथ तो आएगा 22। अब देखो बी, यहाँ पर दे रखा है बी के अंदर 37, तो 37 को हम गुणा कर लेंगे यहाँ पर -1 के साथ, तो यहाँ पर करेंगे -1 के साथ। तो देखो 37 तो प्लस का है और 1 है माइनस का, तो माइनस प्लस ए समान चिन्ह क्या बनाते हैं, गुणा होके माइनस बनाते हैं दोस्तों। तो माइनस और 37 को 1 से गुणा करेंगे तो 37, तो ये आ गया माइनस का 37 यहाँ पर। अब देखो सी में है 0 को गुणा करना है -1 के साथ, तो करो 0 को गुणा करेंगे यहाँ पर -1 के साथ। देखो दोस्तों 0 को आप किसी भी संख्या के साथ गुणा करो, किसी भी संख्या, ये 0 बना देती है उसको, यानी कि 0 को -1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से जो आपको आसानी से यहाँ पर गुणा कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यहाँ पर आ गया 4। देखो प्रश्न नंबर 4, -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। देखो दोस्तों आपको स्टार्ट करना है -1 गुणा 5 से, यहाँ से स्टार्ट करना और चलना कहाँ तक है, -1 गुणा -1 तक। तो मैं पहला पैटर्न बना रहा हूँ यहाँ पर, -1 को गुणा करो 5 के साथ, तो 5 एकम 5 और माइनस प्लस गुणा हुआ था माइनस, समान चिन्ह है दोनों का, तो यहाँ पर आ गए -5 दोस्तों। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अब चलना आपको आगे। देखो -1 गुणा, अब की बार किससे गुणा करूँगा, अब की बार गुणा करूँगा 4 से, बराबर -1 को 4 से गुणा करेंगे तो ऐसे मान चिन्ह बनना है, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, माइनस के यहाँ पर आ जाएंगे 4। अब चलते रहो ऐसे ही। अब जो है -1 को हम गुणा करेंगे 3 से, पीछे चलते रहो ऐसे ही 3 से, बराबर -1 को जो है हम 3 से गुणा करेंगे, चिन्ह ऐसा मान है तो माइनस आ जाएगा, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर आया -3। और पीछे चलो, अब की बार जो है -1 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, यानी कि -1 गुणा यहाँ पर आ गया 2। देखो माइनस प्लस ऐसे मान है चिन्ह अभी भी, यानी कि यहाँ पर जो है 2 को 1 से गुणा करेंगे आएगा 2, और माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, यानी कि माइनस का 2। अब देखो -1 को अब की बार गुणा करेंगे 1 के साथ, प्लस का 1 के साथ, है ना, -1 को गुणा करेंगे प्लस का 1। अब देखो बराबर का चिन्ह, अब देखो यहाँ पर जो है 1 को 1 से गुणा करोगे तो आएगा 1, और माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो आएगा माइनस, यानी कि माइनस का 1 आ गया। अब 1 के पीछे 0 आती है, तो 0 से गुणा करेंगे अब -1 को, तो देखो -1 गुणा यहाँ पर जो है 0। अब देखो 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करो 0 ही आता है, 0। अब देखो 0 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, यानी कि यहाँ पर -1 को 0 से गुणा किया था आगे 0। अब 0 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, माइनस में चलेंगे, तो -1 से गुणा करेंगे -1 को, और यहीं तक पैटर्न बनाना था हमें। तो -1 गुणा, लास्ट स्टेप है ये -1। देखो प्रश्न में बोल रखा है कि -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए, यानी कि आपको पैटर्न बनाना था वहाँ से लेकर यहाँ तक। तो -1 को मैं -1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 1। तो ये मैंने पैटर्न यहाँ पर बना दिया है आसानी से। तो आप भी ऐसा पैटर्न जो है आप बना सकते हो आसानी से, वेरी सिंपल।